बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। पंजाब यूनिवर्सिटी की बीएससी के सिलेबस को हम कवर करेंगे और उसकी 4 बुक्स हैं। इस वीडियो में हम पहली बुक को देखेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस बुक का 3rd पार्ट है। चलें देखते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और डेस्कटॉप कंप्यूटर की आगे टाइप ऑल इन वन कंप्यूटर, वर्क स्टेशन कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। फिर सेकंड पे नोटबुक कंप्यूटर, टैबलेट पीसी में है स्लेट टैबलेट कन्वर्टेबल पीसी, पीडीए, स्मार्टफोन, आगे इंटरनेट अप्लायंस, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे है पर्सनल कंप्यूटर। व्हाट इज़ पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो एक पर्सन इस्तेमाल करता है और इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैं एक कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एक पर्सनल, यानी कि एक पर्सन जो एक कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। हाँ, वो लैपटॉप के फॉर्म में हो या वो घर में पड़ा हुआ कंप्यूटर के फॉर्म में हो। जो इसकी डेफिनेशन बनती है, पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज एक्टिविटी बाय इटसेल्फ। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है और कुछ स्टोर भी कर लेता है, तो इसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर है डिफरेंट प्रोसेसर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेसर वो जो जिसके ऊपर कंप्यूटर की स्पीड डिपेंड करती है, और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो हो सकता है, मैक हो सकता है। तो ये पर्सनल कंप्यूटर की एग्जांपल है। पर्सनल कंप्यूटर के आगे आ जाता है टाइप ऑफ। मोस्टली कंप्यूटर को मुख्तलिफ तरीक़ों से कैटेगराइज किया जाता है, किसी को स्पीड के लिहाज से, किसी को साइज़ के लिहाज से, किसी को उसकी एफिशिएंसी के लिहाज से। लेकिन इस बुक में ज़्यादातर जो हम अभी डिस्कस करने लगे हैं वो इसके काम के लिहाज से, ये कौन सा कंप्यूटर किस काम के लिए इस्तेमाल होता है के लिहाज से कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आर मोस्ट कॉमनली टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। इट इज डिजाइन इन ए वे दैट ऑल इन कंपोनेंट्स फिट ऑन डेस्क और टेबल। यानी कि ऐसा कंप्यूटर पर्सनल है, ये पर्सनल कंप्यूटर यानी कि एक बंदा इस्तेमाल कर सकता है, एक ही पर्सन इस्तेमाल करता है। तो ये इस तरह तरतीब या डिज़ाइन किया गया है कि एक टेबल के ऊपर ईज़िली फिट आ सके। तो इसके ऊपर मज़ीद मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर जो नॉर्मली हम देखते हैं, एक उसके साथ एलसीडी है, कीबोर्ड, माउस और टावर। कईयों के साथ टावर वर्टिकल होता है, कईयों का सीपीयू, ये जो सिस्टम है, सिस्टम यूनिट, ये नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों होते हैं, एक को टेबल और एक को डेस्कटॉप। ऑल इन वन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो जिसके अंदर ही ये जिसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, सिस्टम यूनिट और ये स्क्रीन, जो ये दोनों चीज़ें एक ही सिस्टम के अंदर एम्बेडेड हों, उनको कह देते हैं ऑल इन वन कंप्यूटर। मतलब ऑल इन वन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर ही सब कुछ है, यानी कि अलहदा से नहीं है। कईयों के अंदर कीबोर्ड भी अंदर होता है और माउस भी अंदर ही होता है। तो इट इज़ लेस एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यानी कि ये जो पीसी नॉर्मली होता है उससे थोड़ा सस्ता ही होता है। इट इज़ कंप्यूटर मोनीटर एंड सिस्टम यूनिट्स आर कंबाइंड इनटू सिंगल डिवाइस। यानी कि मोनीटर और सिस्टम कंबाइन होते हैं। अभी इसकी आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये इस तरह का सिस्टम जिसके अंदर स्क्रीन भी है, इधर से हम उसको इनपुट भी दे सकते हैं, आउटपुट भी हमें इधर से मिल रही है। इसके अंदर ये पीछे इसका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ही सब कुछ है, तो उसको हम कहते हैं ऑल इन वन कंप्यूटर। और वर्क स्टेशन कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो मुख्तलिफ काम के लिए किसी ऑफिस में या किसी वर्कशॉप पे या किसी शॉप पे और भी ऑफिस में, स्कूल, कहीं भी कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहा है, उसमें ज़रा ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर उसमें ज़रा फास्ट होता है, मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है ताकि वो अपना डाटा स्टोर कर सकें, अपना काम कर सकें, तो उसको वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आम नॉर्मल पीसी से थोड़ा महंगा होता है क्योंकि इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा होती है, प्रोसेसर अच्छे लगे होते हैं। तो इट इज़ मोर एक्सपेंसिव एंड पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर।
अ पर्सनल कंप्यूटर, इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन एंड ग्राफिक वर्क। हाँ, ये जो फ़ोटोशॉप वाले काम करते हैं नॉर्मली इनके पास अच्छे कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं। वीडियो एडिटिंग जो करते हैं उनके पास भी इसी तरह के कंप्यूटर होते हैं जो वर्क स्टेशन में जो काम आते हैं। ये पर्सनल कंप्यूटर हो गया और ये वर्क स्टेशन कंप्यूटर, यानी कि सबको मिला के इनका आपस में कनेक्शन होता है। इधर से भी काम हो रहा है, इधर से भी काम हो रहा है, और इसका भी इधर डाटा आ जाता है, इसका भी डाटा इधर आ जाता है, और ये एक मेन वर्क स्टेशन कंप्यूटर कहलाता है। आगे आ गया सर्वर कंप्यूटर। सर्वर नॉर्मल तौर पर ऐसा कहा जाता है कि सर्वर सर्व करने से निकला है, यानी कि एक बंदा जो सर्व करता है, जैसे एक वेटर है वो चीज़ें लेके आता है, लेके जाता है। इसी तरह एक ऐसा कंप्यूटर जो सिर्फ जिसका कोई काम नहीं है, उसका सिर्फ काम इतना है कि वो सर्व करे। मसलन कोई किसी डाटा की एक्सेस मांगता है या डाटा मांगता है कि वो मुझे ला के दो, तो उस कंप्यूटर ने सिर्फ रिक्वेस्ट को पकड़ना है, उसके मतलूबा डाटा लेके आना है जहाँ भी वो पड़ा है, और यूज़र को ला के वापस कर देना है। इस तरह के कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो इट इज़ अ कंप्यूटर डैट मैनेज टू रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क में अगर एक नेटवर्क है किसी ऑफिस में या किसी कंपनी में, किसी बिल्डिंग में, तो एक ही कंप्यूटर पड़ा हुआ है। एक ऑफिस है जिसमें एक कंप्यूटर ऐसा है जिसके साथ सिर्फ एक प्रिंटर अटैच है, बाकी जितने भी कंप्यूटर हैं उसके साथ प्रिंटर अटैच नहीं है, तो हम सर्वर के ज़रिए प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर ऐसा कंप्यूटर होता है जो कि हमें एक्सेस देता है मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को, मुख्तलिफ हार्डवेयर को। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम गूगल पे कुछ भी देखते हैं, कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई बुक, कोई भी चीज़, न्यूज़पेपर, तो वो सब कुछ किसी न किसी जगह पे सर्वर के तौर पर पड़ा हुआ है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में वो नहीं होता, सिर्फ हमने इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करना होता है। इंटरनेट मतलब एक नेटवर्क के थ्रू उसको एक्सेस करना होता है। वो जहाँ भी जिस सर्वर पे भी पड़े हुए हैं वो हमें एक सर्वर कंप्यूटर ला के हमें एक्सेस देगा कि हम उसको रीड कर सकें उस डाटा को। तो ये सब कुछ एक सर्वर के थ्रू होता है। इट कंट्रोल द एक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी कि सॉफ्टवेयर के थ्रू की एक्सेस देता है, हार्डवेयर की एक्सेस देता है नेटवर्क। इट इज़ आल्सो प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड एरिया टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि कोई एक कंपनी है उसके अंदर फर्ज करें 100 सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हर यूज़र को ज़रूरत पड़ती है, किसी को 10 की, किसी को 20 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक को वो अलग अलग दें। वो क्या करेंगे, एक मेन कंप्यूटर बना देंगे, उसको एक सर्वर का नाम दे देंगे और उसके अंदर सब चीज़ें रख देंगे, और उस मेन सेंट्रलाइज कंप्यूटर को, जिसको हम सर्वर कहते हैं, सबको एक्सेस दे देंगे कि भाई आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरह ये सर्वर काम करते हैं। अभी इसके एग्जांपल भी दिखाते हैं। आगे नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर इज़ आल्सो कॉल्ड लैपटॉप कंप्यूटर, यानी कि लैपटॉप जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी लैपटॉप ही है। लैपटॉप कंप्यूटर इज़ अ स्मॉल इन साइज़ एंड प्लेस इजीली ऑन लैप, यानी कि ये पर्सनल कंप्यूटर की एक शेप है, लेकिन इसमें यह है कि हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके जा सकते हैं। होता है ये भी पर्सनल है, यानी कि एक पर्सन यूज़ कर सकता है एक टाइम पे। और इसके पर्सनल कंप्यूटर की ओवर इसमत ये फ़ायदा है कि हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और ये बैटरी पर चलता है, यानी कि लाइट स्विच होने ऑफ होने पर ये पीसी की तरह बिल्कुल ऑफ नहीं रहता बल्कि चलता रहता है। और बस ये थोड़ा महंगा होता है पीसी की निस्बत, और इसके अंदर ही सिस्टम यूनिट अंदर ही लगा होता है, कीबोर्ड, टच पैड। अब इसकी पिक्चर देख लें, ये एक सर्वर है, यानी कि सर्वर कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम नॉर्मल कंप्यूटर देखते हैं उसमें स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वो नहीं। आप ये समझ लें कि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, यानी कि जिसको हम एक कंटेनर, एक डब्बा कहते हैं, जो एक कंप्यूटर के साथ लगा होता है, उन चीज़ों पे मुश्तमिल एक कंप्यूटर होता है। और ये वही चीज़ें हैं जो उनके अंदर ये डिवाइसेस लगी होती हैं, कनेक्शन किए हुए हैं, ये सब वही चीज़ें हैं। ये एक जो डब्बा पड़ा हुआ है, इस तरह के जोड़ जोड़ के ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। लेकिन इसमें और कंप्यूटर में, नॉर्मल कंप्यूटर में जो फ़र्क है, इसमें एलसीडी मॉनिटर नहीं होता जो हमें कुछ नज़र आ रहा हो। ये इनके अंदर डाटा होता है, ये सब अंदर तारें लगी हुई हैं, डाटा लगा होता है, इसके अंदर डाटा होता है। और जो भी यूज़र कहीं से भी दुनिया किसी भी कॉर्नर से इसको एक्सेस है तो वो यहाँ से लेके जा सकता है।
मसलन कोई भी हमारा जितनी भी न्यूज़, फिल्म, गाने, सॉन्ग जो भी पड़ा हुआ है किसी ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर, उसने ऐसे कोई ना कोई एक सर्वर ख़रीदा होता है जिसके अंदर उसने अपना डाटा रखा होता है। वो एक सेंट्रलाइज्ड डाटा होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किसी भी वक्त कोई भी बंदा इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकता है। और ये जो सर्वर होते हैं ये किसी भी टाइम ऑफ नहीं होते, ये हर टाइम ऑन होते हैं, इनको पावर मिल रही होती है। यही वजह है कि हम इंटरनेट पर कोई भी चीज़ जब सर्च करते हैं तो उसी वक्त हमें मिल जाती है, क्योंकि ये इनकी पावर ऑन होती है और ऑन कंप्यूटर पे हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ये आ गया लैपटॉप कंप्यूटर। ये वही चीज़ है, एक बंदा पर्सनल यूज़ होता है, उनके अंदर ये माउस होता है, ये कीबोर्ड हो गया और ये स्क्रीन, और इनके अंदर ही सारा सिस्टम है। टैबलेट पीसी, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ नोटबुक डैट वर्क विद डिजिटल पेन। यानी कि लैपटॉप की तरह समझिए, कह रहा है वो कोई एक स्पेशल टाइप है जो एक पर्सनल कंप्यूटर यूज़ करता है, इजीली कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकता है। लेकिन इसमें स्पेशल ये है कि वो एक पेन के ज़रिए हम डिजिटल पेन के थ्रू उस पर ऊपर काम कर सकते हैं। स्लेट टेबल पीसी, द यूज़र कैन अटैच ए रिमूवेबल कीबोर्ड ऑन इट। ये भी मैं भी इसकी पिक्चर दिखाता हूँ आपको। यानी कि पहले ये है कि टैबलेट पीसी ऐसा पर्सनल कंप्यूटर जो एक नोटबुक मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, इसके ऊपर एक बुक की तरह हम लिख भी सकते हैं, डाटा एंटर कर सकते हैं वॉइस के ज़रिए, पेन के ज़रिए, विद ए डिजिटल पेन। और स्लेट बुक टैबलेट पीसी ये कह लें एक स्लेट की मानद होता है, यानी कि जिसको हम टैबलेट कहते हैं, वो एक स्लेट की तरह होता है और उसके ऊपर रिमूवेबल कीबोर्ड भी होता है। कन्वर्टेबल पीसी ये भी एक तरह का नोटबुक की एक शेप है। ये इसकी एक खासियत है कि ये 180 डिग्री पे रोटेट कर जाता है और इसके ये अटैचेबल कीबोर्ड इसके साथ होता है, यानी कि हम कीबोर्ड को उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अभी इन तीनों की एग्जांपल देखते हैं। ये नोटबुक ही हो गया उसकी एग्जांपल, ये हमने टैबलेट पीसी की एग्जांपल है, यानी कि जिसको हम टैब भी कहते हैं सिंपल लफ्ज़ में। और ये जो है डिजिटल पेन के ज़रिए इसको हम एक्सेस करते हैं। पेन इसके ऊपर भी एक्सेस हो सकता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कन्वर्टेबल या रिमूवेबल इसके वो कीबोर्ड है, हम इसको उतार भी सकते हैं और इसको जोड़ भी सकते हैं। लेकिन इसके साथ कीबोर्ड नहीं है, इसके साथ टच है, लेकिन इसके साथ भी टच है, लेकिन साथ ये कीबोर्ड भी, हम कीबोर्ड के थ्रू भी इससे ऊपर काम कर सकते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो हाथ में इजीली हम पकड़ सकते हैं। इट इज़ ईजी टू फिट हैंड फॉर यूज़र, इसको हम हाथ में इजीली फिट, यानी कि हमारे हाथ में इजीली फिट आ जाता है। इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं। पर्सनल डिजिटल सिस्टम पीडीए इज़ ए टच सेंसिटिव स्क्रीन दैट इज़ यूज्ड टू एंटर डाटा डायरेक्टली विद ए पेन लिक डिवाइस कॉल्ड स्टाइलस। यानी कि ऐसी डिवाइस जिसके अंदर हम डाटा जो है ऐड कर सकते हैं। जो आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर शॉप के ऊपर जो ऑर्डर लेने आते हैं लोग, उनके पास एक छोटी सी डिवाइस होती है, तो वो क्या करते हैं, दुकानदार से ऑर्डर लेके उसी वक्त वो डिवाइस में डाटा एंटर करते रहते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है कि जो बिजली के मीटर की या गैस के मीटर की रीडिंग करने आते हैं, उनके पास भी छोटी सी डिवाइस होती है, वो भी इसी की एग्जांपल है कि यानी कि एक छोटी सी डिवाइस जो एक मखसूस काम के लिए बनी होती है और उसके अंदर यूज़र अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाटा एंटर करता है, वो पीडीए कहलाता है। और स्मार्टफ़ोन तो आजकल हर कोई जानता है, जो जितने भी आ रहे हैं सैमसंग के, ये दूसरे मोबाइल वगैरह टच मोबाइल, उसको स्मार्टफ़ोन कहते हैं। स्मार्टफ़ोन की एक खासियत है कि हम अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम फ़ीचर कुछ ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मसलन कोई ऐप है, हमने ऐप डाउनलोड की, उसको इस्तेमाल किया, इस तरह कोई ऐप हमें नहीं ज़रूरत तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं। ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो एक आपके हाथ में इजीली आ सकता है, हम काम कर सकते हैं। ये पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी कि डिजिटल डाटा के थ्रू हम इसके अंदर सिर्फ पर्सनल मतलब एक बंदा ही एक टाइम पे यूज़ कर सकता है, के अंदर डाटा एंटर करता है। ये डिवाइसेस अक्सर जो ऑर्डर लेने आते हैं सामान वगैरह का, उनके पास इस तरह की डिवाइस होती है। और ये स्मार्टफ़ोन जो कि हर कोई जानता है, इसके अंदर ये मुख्तलिफ़ फ़ीचर हैं, हम किसी को भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या एक कुछ फीचर ऐसे हैं जो बिल्ट इन सिस्टम के होते हैं, उनको हम ना डिलीट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो हम अपनी मर्ज़ी के, मसलन व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी ऐसे फीचर हैं
जिसको हम अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बनता है डिफरेंस बिटवीन डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल कंप्यूटर, यानी कि इन पोर्टेबल कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो हम कहीं भी लेके आ जा सकते हैं, और डेस्कटॉप कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर जो एक टेबल के ऊपर या यानी कि टेबल के ऊपर पड़ा होता है। तो उनके दरमियान डिफरेंस क्या है? डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है पहले उसके अब कहते हैं इट कैन नॉट बी यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, या हम चलते फिरते यूज़ करना, चलते भी जाएं पैदल, या एक जगह दूसरी जगह सफ़र भी कर रहे हों तो उसको भी साथ लेके हम चले जाएं और काम करते रहें, इस तरह नहीं हो सकता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में इस तरह नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी यूज इन मोबाइल कंप्यूटिंग। इट कॉस्ट इज़ लो, ये ज़रा सस्ता होता है उसकी निस्बत दूसरे की। इट कैन बी एक्सपेंड ईजिली, एक्सपेंड मतलब एक कंप्यूटर के साथ दूसरा, दूसरे का तीसरा नेटवर्क बना के हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इट्स रिपेयर सर्विसेज आर इजीली अवेलेबल, आसानी से बंदा मिल जाता है या हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। कोई काम पुर्जा या कोई कार्ड पीछे से काम नहीं कर रहा है या कोई और चीज़, उसको हम रिपेयर करा सकते हैं इजीली। द यूज़ ऑफ माउस एंड मॉनिटर डिवाइसेस इज़ ईजिली, आजकल यूएसबी पोर्टेबल के आए हुए हैं, हम उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। माउस के ऊपर भी जो लगाने वाली पिन होती है वो यूएसबी टाइप की होती है, वो इजीली हर जगह यूनिवर्सल सर्विस पास हर जगह लग जाती है। इट कैन यूज़ ऑल करंट पीसी चिप्स। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ हाई रैम एंड हार्ड ड्राइव, यानी कि उसके अंदर आप 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB की रैम लगा सकते हैं, और हार्ड ड्राइव जितना आप चाहें अपना डाटा स्टोर करने के लिए भरा सकते हैं। अब दूसरी तरफ पोर्टेबल कंप्यूटर, इट इज़ डिज़ाइन फॉर मोबाइल कंप्यूटर, यानी कि इसको ऐसा डिज़ाइन किया गया कि हम मोबाइल कंप्यूटर कर सकें, यानी कि चलते भी जाएँ आते भी जाएँ और साथ साथ काम भी करते जाएँ। इट्स कॉस्ट इज़ हाई, ये पर्सनल कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़रा महंगा होता है। इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड ईजिली, यानी कि इसको ऐसा नहीं है कि 2-3 डिवाइसेस को जोड़ते जाएँ तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। जो एक बन गई है उसको उसके लिमिट के अंदर एक्सेस है। इट्स रिपेयर सर्विस आर नॉट ईजिली अवेलेबल, क्योंकि ये एम्बेडेड होते हैं, ये बिल्ड इन होते हैं कई ऐसी चीज़ें, तो उसको जिस कंपनी ने बनाया नॉर्मली वो ही इसको हैंडल करते हैं इसकी प्रॉब्लम। द यूज़ ऑफ माउस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस इज डिफ़िकल्ट, यानी कि माउस और कीबोर्ड इसके ऐसे डिवाइसेस पे डिफ़िकल्टी है कि वो यूज़ हो सके। सम मॉडल्स कैन नॉट बी यूज ऑल पीसी चिप्स ड्यू टू कूलिंग प्रॉब्लम। इट हैज़ द कैपेबिलिटी ऑफ द कंपैरेटिवली लेस रैम एंड हार्ड ड्राइव, यानी कि इसका वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की निस्बत इसके अंदर जितनी फिट हो गई है नॉर्मली वो इतना ही रहता है, जितनी मोबाइल के अंदर मेमोरी है इसमें इतना ही रहना है, ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो सके। ये छोटे छोटे डिफरेंस थे इनके आपस में। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट अप्लायंसेस। Internet appliance is also known as information appliance. It is computer that is used to connect the internet from home. यानी कि ऐसी डिवाइसेस या ऐसी मशीन या ऐसी इक्विपमेंट जो घर में यूज़ हो रही है और वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है या उसे काम में लिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल एसी आ गए हुए हैं जो इंटरनेट के थ्रू मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू हम उनको एक्सेस कर रहे होते हैं, उसकी कूलिंग को, उसको ऑन ऑफ, तो ये भी फिर इंटरनेट अप्लायंसेस में आ जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ जो इसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है घर में, ये उसमें कैटेगरी में आ जाएगा। मिनी कंप्यूटर आर मोर पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर दैन पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि मिनी कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर है जो कि पर्सनल कंप्यूटर जो कि पावरफुल होते हैं उसकी निस्बत भी ये पावरफुल होते हैं, लेकिन साइज़ में ज़रा छोटे होते हैं लेकिन पावरफुल होते हैं एज ए पर्सनल कंप्यूटर में। उसकी एग्जांपल देखते हैं। ये इंटरनेट अप्लायंस यानी कि घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रही है, मसलन ये भी है, तो बाहर के मुल्कों में तो मशीन वगैरह भी इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो जाती है। वैसे तो इधर भी हर चीज़ इंटरनेट से, लेकिन टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से भी ये काम इधर नहीं हो रहा। तो ये होम अप्लायंसेस, ये मिनी कंप्यूटर है जो कि ख़ास काम के लिए बनाया गया है और इसकी एफिशिएंसी यानी कि पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर में तो ऐसे बहुत से फीचर होते हैं हमने भी यूज़ करते हैं, मसलन अगर हम विंडो करते हैं तो उसमें हम पेंट का फीचर फ़र्ज़ करें नहीं यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर का, कीबोर्ड का, और भी बहुत से फीचर ऐसे हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं, बिल्ट इन हमें साथ मिल जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स जो मिनी कंप्यूटर होते हैं वो ख़ास एक मकसद के लिए होते हैं। मसलन अगर हॉस्पिटल में
दिल की धड़कन को चेक करने के लिए कोई मशीन बनी है तो उसने सिर्फ उसी काम के लिए बनी है वो, और उसके अंदर फंक्शन भी सिर्फ उसी के होंगे। ऐसा नहीं है कि वो एक्स्ट्रा भी काम करे। तो इसलिए जब किसी चीज़ बंदे ने एक ही काम करना हो तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है और उसका काम आसानी से हो जाता है। इसलिए ये एक ख़ास मकसद के लिए कोई भी चीज़ मिनी कंप्यूटर बना होता है वो उसकी एफिशिएंसी पावरफुल होती है। कुछ होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ अ लार्ज कंप्यूटर इन टर्म ऑफ प्राइस, पावर एंड स्पीड। यानी कि ऐसा कंप्यूटर, ये भी ऐसा नहीं होता है कि जिसमें स्क्रीन लगी है साथ, बल्कि मेन फ्रेम कंप्यूटर ऐसा होता है कि कंपनी है जिसमें 100-200 बंदा काम करता है। तो उन्होंने क्या किया होता है कि एक बड़ा ऐसे कंप्यूटर जो मैंने पीछे सर्वर की पिक्चर दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, यानी कि जिसमें एलसीडी नहीं होती, सिर्फ उनकी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उनको मिला के एक मेन कंप्यूटर बना दिया जाता है। अगर एक यूनिवर्सिटी है उसके 12-14-15 डिपार्टमेंट हैं, लेकिन सब डिपार्टमेंट जो है वो एक्सेस करेंगे मेन कंप्यूटर को, जो कि एडमिशन डिपार्टमेंट है, एडमिन ब्लॉक है, जिसमें उन्होंने सारा डाटा जो भी स्टूडेंट आएगा, फेल पास एडमिशन में जिसको मिला जिसको नहीं मिला, सब का डाटा उधर होगा। तो वो सब क्या करेंगे, कोई भी चीज़ देखनी हो अपने अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से तो पहले वो वहाँ से एक्सेस करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर को कि आया कि वहाँ सबका डाटा मौजूद है या नहीं। यानी कि ऐसा कंप्यूटर जो मेन बंदे का काम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में करे वो मेन कंप्यूटर हो जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, इट इज़ मोस्ट इन एक्सपेंसिव इन प्राइस एंड मोस्ट कम्प्लेक्स एंड एडवांस कंप्यूटर। इसमें 3-4 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो बिल्कुल यूनिक है। इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी होती है। मोस्ट कम्प्लेक्स, उसको चलाना भी आम बंदे के बस की बात नहीं है। और एडवांस होती है, यानी कि अगर कोई रॉकेट खला में भेजना है तो उसके पीछे जो सारी वर्किंग हो रही होगी, या सैटेलाइट है जो कि ऑलरेडी खला में मौजूद है, उसका डाटा एक्सेस करना, उससे रब्ता करना, तो उनसे जो कम्युनिकेशन होती है वो एक सुपर कंप्यूटर के थ्रू होती है। सुपर कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि नॉर्मली का कंप्यूटर हो, वो भी बड़ा कंप्यूटर होता है। अभी भी उसकी पिक्चर भी दिखाता हूँ। ऐसा कंप्यूटर जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करता है, बहुत कम्प्लेक्स काम करता है, और एक बंदा नहीं उसको चलाता, उसमें एक पूरी टीम होती है। इस टीम में हो भी सकता है 500 बंदे काम कर रहे हैं उस सुपर कंप्यूटर के साथ, और रियल टाइम पे उनकी सारी जो भी डाटा आ रहा है उसकी कैलकुलेशन हो रही होती है। Microcontrollers are tiny and specialized microprocessors inside appliance and automobile। यानी कि ये इस तरह के कंप्यूटर होते हैं जो कि एक छोटे साइज़ में होते हैं और इनका भी एक स्पेशल मकसद के लिए जो एक बनाए जाते हैं। जैसे पहले मैंने एग्जांपल दी कि एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ दिल की धड़कन मालूम करने के लिए बनाई गई है, या कोई और है मशीन जो कि मुख्तलिफ टेस्ट करती है किसी ब्लड के। तो ऐसी मशीन जो ख़ास मकसद के लिए बनाई गई है, उनके अंदर प्रोसेसर बहुत फास्ट होते हैं, इसलिए उन्होंने और काम तो कोई करना नहीं होता। तो जिस काम के लिए उन्होंने उस मशीन बनाई है वो वही काम करती है और बहुत फास्ट काम आउटपुट देती है। इन तीनों की हम अब एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, यानी कि होता है ये भी वही जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सब इकट्ठे मिला कर उन्होंने एक बड़ा इस तरह बनाए होते हैं। इनके अंदर सारी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका सारा डाटा इसके अंदर होता है। वो एक यूनिवर्सिटी है तो उसका भी सारा डाटा इधर ही होगा। ये हर कंपनी, हर यूनिवर्सिटी, हर ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे PI भी है, उनका भी हर एक का अपना अपना एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है जिसके अंदर सारा डाटा उनका होता है। ये सुपर कंप्यूटर जो कि एक कह लें कि बहुत एरिया पे फैले होते हैं, 10-10 एकड़ पे भी, जो इनके अंदर सारी कैलकुलेशन इन्होंने प्रोग्राम लिखे होते हैं, ऑटोमेटिक पीछे से डाटा आ रहा है उनके ऊपर कैलकुलेशन करके ये आउटपुट दे रहे होते हैं। मे बी ये माइक्रो कंट्रोलर है,
मसलन एक मशीन है, उसने सिर्फ क्या करना है, डाटा लेना है, उसका प्रिंट निकाल के दे देना। ये भी एक छोटी मशीन है, इसका काम मखसूस काम है, इसलिए इसकी आउटपुट बहुत फास्ट है। तो एंड पे आप ये क्विज़ देखिएगा और इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर इज़ मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, यस और नो। स्मार्टफोन हैज़ नो यूज, नो रे, यानी कि स्मार्टफोन का अगर कोई यूज़ नहीं है, यस और नो। सुपर कंप्यूटर इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि सुपर कंप्यूटर इतने महंगे नहीं है, सस्ते ही हैं, यस और नो। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, दिए गए क्विज़ के आंसर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।